बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ देगी मटन कोरमा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनता है और बनाने में भी बहुत ही आसान और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी, मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। ठीक है, तकरीबन 2 कप के करीब। ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। ठीक है, तो खड़े मसालों में से मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। ठीक है, 8 से 10 अदद काली मिर्ची, 1 बादियान का फूल, 2 से 3 अदद लौंग और 2 कड़ी पत्ते। ठीक है, ये ऐड कर दिए हमने। मसालों को हल्का सा हमने सोते कर देना है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जो मसाले जो है वो हल्के से भून चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मटन। ठीक है, मटन मैंने यहाँ पे 1 केजी ले लिया। तो यहाँ पे देखिए जी मटन डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर तो अब मटन के पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई कर देना है, खुश्क कर देना है। ठीक है, जैसे ही मटन का कलर वाइट और मटन का पानी खुश्क हो, फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे देखिए जी मटन का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो पानी भी कुछ इसका खुश्क हो चुका है। ठीक है, तो अब इस टाइम प्याज से इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। ठीक है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, ये ऐड करते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। लहसुन और अदरक डाल के 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए जी लहसुन और अदरक को डाल के 1 से 2 मिनट तक मैंने भूना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। ठीक है, प्याज यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज मिक्स करते हैं। ठीक है, अब प्याज को भी हमने 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए कि प्याज को भी मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और मिर्च। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करते हैं। ठीक है, 1 टेबल स्पून धनिया और जीरा पाउडर ऐड करते हैं। अच्छी तरह से आप मिक्स करते हैं और मसालों को हमने भूनना है 1 से 2 मिनट तक। ठीक है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का मटन कोरमा बनेगा। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। अंदर ऐड करेंगे टमाटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद टमाटर ले लिए थे, इनको मैंने काट लिया। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्ची चॉप की हुई। ठीक है, 3 अदद सब्ज़ मिर्ची थी और इनको मैंने चॉप कर लिया। अब डाल के अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है मटन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कोरमा मसाला। ठीक है, तो कोरमा मसाला डाल के मिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी मटन को अच्छी तरह से मैंने भून लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। ठीक है, अब पानी हमने इतना ऐड करना है जितने में मटन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी 2 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। ठीक है, बस इतना सा पानी ऐड किया है। मैं प्रेशर को कवर करती हूँ और इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट लगा लूँगी। 15 मिनट मैंने प्रेशर को लगा लिया था। ठीक है, तो मटन भी अच्छी तरह से गल चुका है। ठीक है, तो मैं आपको चेक कराती हूँ। तो ये देखिए जी मटन हमारा कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। ठीक है, तो अब मैं अच्छी तरह से मटन की भुनाई करूँगी। ठीक है, तो भुनाई करने के बाद इसके अंदर पानी डाल के हमने थोड़ा सा शोरबा तैयार करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी और टेस्ट में बहुत मज़े की बनेगी। तो आप इस तरीके से ज़रूर तैयार करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पे देखिए जी मसाले तो तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक भूना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। ठीक है, दही मैं इसके अंदर कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया। ठीक है, तो अगर टमाटर का इस्तेमाल कम करें तो फिर दही का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह मैंने जो है टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया और दही का इस्तेमाल कम किया। ठीक है, तो अब अच्छी तरह से भूनते हैं। ठीक है, फिर से 1 से 2 मिनट तक। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी। ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का लगता है। ठीक है, तो चलिए जी अच्छी तरह से भुनाई करते हैं फिर से। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए मटन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। ठीक है, तो पानी अब हमने इतना ऐड करना है जितनी कि हमने ग्रेवी चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ पे देख लीजिए तकरीबन मैं इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। ठीक है, और मिक्स करते हैं। ठीक है, तो अब इसको दम वाली फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। ठीक है, ताकि ग्रेवी जो वो अच्छी तरह से पक जाए। सो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कोरमा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का लग रहा है। ठीक है, तो अब एंड पे मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला। ठीक है, गरम मसाला ऐड करते हैं। तो साथ ही इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ 3 अदद। ठीक है, थोड़ा सा धनिया ऐड करते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा देगी मटन कोरमा हमारा बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सा मटन कोरमा बनके तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टफुल बना है। इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और सबको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही मज़े का ये बना है। ठीक है, तो ईद पे बनाएं और तो लीजिए जी ज़बरदस्त मज़ेदार यहाँ पे देखिए जी देगी मटन कोरमा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी लुक कितनी ज़बरदस्त सी आई है। और अब ऊपर से फिर से मैं गार्निश करूँगी सब्ज़ धनिए से। ठीक है, तो देगी मटन कोरमा यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त और कितना परफेक्ट बना है। और इसकी ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह कितनी
कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। तो ये देखिए जी इसकी ग्रेवी आप देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, ठीक है। तो बिल्कुल देगी स्टाइल बना है। तो ईद पे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बना के और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बाद वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।